ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, अब 13वें अध्याय का महात्म्य आपको सुनाता हूँ। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगे। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहां हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। महादेव जी का क्या कहना है? दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इसका मतलब समझते हो? उनके दर्शन से ब्रह्माकार वृत्ति बने तभी तो परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती। यानी परम कल्याण की प्राप्ति किसको होगी? जो शिव जी को ब्रह्म रूप में समझता होगा या ब्रह्म रूप में उनकी स्तुति करता होगा, उसको ही परम कल्याण की प्रेरणा वहां से प्राप्त हो सकती है। गुरु के दर्शन का पूरा फल किसे प्राप्त होता है? जो गुरु के साकार विग्रह को ब्रह्म से जोड़ पावे, उन्हें स्वयं को ब्रह्म देख पावे, जो आपकी तपस्या से, आपकी प्रार्थना से, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपका कल्याण करने के लिए तत्क्षण प्रकट हुए है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक श्रोत्रिय ब्राह्मण रहते थे। श्रोत्रिय का अर्थ होता है जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान हो गया, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न और वेदों के पारगामी विद्वान थे। उनकी एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे। ईश्वर जो है ना, विपरीत जोड़ियां बनाता है कि एक के सहारे दूसरा भी पार उतर जाए, नहीं तो एक के सहारे दूसरा भी नहीं, तो मैं दूसरे को ऊपर कौन उठाएगा? भाई कक्षा में भी ऐसे ही अगर सबका हित चाहते हैं तो एक तेज विद्यार्थी के साथ एक मध्यम विद्यार्थी को रख दिया जाता है, किसके सहारे देख देख के सीखेगा, पढ़ेगा। सब जितने मूर्ख बच्चे हो सबको एक साथ बिठा दो और तेज को एक साथ बिठा दो, बेचारे मूर्ख तो मूर्ख रहेंगे। फिर कैसे असाइनमेंट बनाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, देख देख के तो सीखते हैं। तो वो ब्राह्मण तो श्रोत्रिय हैं, वेदों को जानने वाले हैं, लेकिन उनकी पत्नी जो है उनका नाम है दुराचारा, ऐसे लोग कहते हैं। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को कुवाच्य कहते थे। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते उन सबको डांट बताती स्वयं कामोन्मत्त होकर निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमण किया करते थे। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पूर्ववासियों से भरा देख उसने निर्जन और दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को ना पाकर वह घर के किवाड़ खोलकर नगर के बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह एक एक कुंज में प्रत्येक वृक्ष के नीचे जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ। तब वह उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग गया। प्रियतम प्रकट होने वाले उछलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी की आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर आ गई। देखो विडंबना कैसी
क्या पता देख नहीं पाता तो खुद ही बाहर आ गए। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नख रूपी बाणों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तो किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। उन्हें इतना विवेक तो उस समय भी उसका जागृत है कि उसे यहाँ तो पता है कि जो भी दुख मिलता है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अकारण कोई दुख नहीं लगता, कुछ ना कुछ आपका जुड़ाव है, तो भाई उससे आपको दुख की प्राप्ति होती है। एक तरह से यह जो दुराचारी स्त्री है यह आपकी मनोवृत्ति है, ठीक है। और जो हरिहर है, मतलब हरि दीक्षित जो ब्राह्मण है, वह है साक्षी चैतन्य, वृत्ति है उसकी पत्नी, ठीक है। अब उसको तो साक्षी की भक्ति करनी चाहिए, घूम फिर के साक्षी के पास खड़े रहना चाहिए और रात्रि में साक्षी के गले लग के सोना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा है कि वह कभी अपने पति के साथ शयन नहीं करती थी, यानी सोती कहाँ थी? अविद्या में। अविद्या जहाँ रहेगी वहाँ काम रहेगा, क्रोध रहेगा, लोभ रहेगा, मोह रहेगा। तो एक तरह से वह अपनी मनोवृत्ति हुई। तो वह जो मनोवृत्ति है वो साक्षी चैतन्य की पत्नी है, लेकिन कभी भी उसने पति धर्म को नहीं निभाया। जिसे कहते हैं स्वधर्म में निधनम श्रेया। तो जिस समय भगवान ने बोला स्वधर्म में निधनम श्रेया, उस समय तो न क्रिश्चियन धर्म रहा होगा, न मुसलमान धर्म रहा होगा, न जैन धर्म रहा होगा, केवल एक ही तो धर्म था उधर, सनातन धर्म। हाँ, तो वहां धर्म का अर्थ मतांतर से तो रहा ही नहीं होगा। तो वहां स्वधर्म का क्या अर्थ होता है? एक देह का धर्म है, इंद्रियों का धर्म है, मन का धर्म है, बुद्धि का धर्म है, स्व का धर्म है। स्व का धर्म क्या है? कि जो अविनाशी सत्ता है तुम उससे एक होकर के रहो। इंद्रियों में सुख भले ही ज्यादा दिखाई देता हो, लेकिन अपने धर्म में रहो, चाहे उसमें सुख ना हो। मृत्यु मतलब सुख ना हो, दुख हो, लेकिन उसका त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रारंभ में जो आत्मचिंतन की ओर लगते हैं उन्हें अपनी आत्मा में रस नहीं मिलता। क्यों? आदत पहले बाहर की पड़ी हुई है। तो उस समय जिस काल में आप प्रारंभ में आत्मोन्मुख हुए हो, उस समय जो चित्त में विरसता है वह आपको सहन कर लेना चाहिए। इसको कहते हैं यम ही नियंत्यते पुरुषम पुरुषर्षभ सम सुख दुखम धीरम सामृतत्वाय कल्पते। इसी को समता बोलते हैं, सह लेना, विचलित न होना अपने पद से। चाहे उस समय शरीर में पीड़ा हो या मन में चिंता हो और बुद्धि में उद्विग्नता हो, सबको सह लेना। न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम नहीं रहा। हाँ, जो न्याय का पथ होता है, जो धैर्यशाली लोग होते हैं उससे विचलित नहीं होते, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना है। यहाँ जितनी भी कठिनाइयां हैं वो सब आपके भीतर है, बाहर क्या कठिनाई होती जो भी, क्योंकि मन से भीतर आने के लिए क्या चाहिए? बाहर की कोई वस्तु नहीं चाहिए, सिर्फ एक विचार चाहिए। क्या? कि मैं मन का प्रकाशक हूं। इतना जानते ही आप वृत्तियों से असंग हो जाते हो, वृत्तियों का कोई अस्तित्व नहीं रहता आपके। हाँ, तो बात यही चल रही है कि उसने सिंह से पूछा कि भाई तू मुझे क्यों मार रहा है? उसकी यह बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ बोला, दक्षिण देश में मल आपहा नाम की एक नदी है, उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहां पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था।
नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और यज्ञ के अधिकारी, जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है, उन लोगों से भी यज्ञ कराकर यज्ञ का अन्न लेकर खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेचा करता था। इसका मतलब समझते हो? धन लेकर के किसी के लिए वेद पाठ करता था। दूसरे के लिए वेद पाठ करना अनुचित नहीं है, जो नहीं कर सकता उसके लिए आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं, लेकिन धन लेना अनुचित माना जाता है। हाँ, प्रसन्नता से कुछ दक्षिणा दे तो बात अलग। हाँ, आजकल तो ठेका लिया जाता है। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया कि मैं अन्य भिक्षुओं को गाली देकर हटा देता, स्वयं दूसरे को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ, मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों से सूझता न था, मुख के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरे दान लेने की आदत नहीं छूटी। इसके बाद एक और समझ में आती है, जिसकी जैसी आदत पड़ जाती है बुढ़ापे में तो नहीं छूटती है। ठीक है ना? तो जिसको ब्रह्म चिंतन की आदत पड़ गई, ब्रह्म में विश्राम करने की आदत पड़ गई, तो उसके लिए तो बुढ़ापा सबसे उत्तम वस्तु है ना। क्योंकि बुढ़ापे में तो लोग डिस्टर्ब नहीं करते। ये बुढ़ा व्यक्ति है, इसको बैठे रहने दो, ज्यादा बोलोगे तो इसकी मदद करनी पड़ेगी। अगर वो आत्मचिंतन में निमग्न है तो उसके पास समय ही समय, कोई सलाह भी मांगने नहीं आता, और रोटी तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है। रोटी तो ईश्वर को देनी है, नहीं देगा तो शरीर ले लेगा तो भी झंझट खत्म होगा। लेकिन जरूरत किस बात की है? चिंतन सही होने की। जिसने युवा अवस्था में अपना चिंतन संभाल लिया ना, उसको वृद्धावस्था में अच्छा ही अच्छा है। शरीर दुखता है तो बताता है ना कि शरीर रहने योग्य नहीं है। खांसी आती है तो बताती है ना कि जिस शरीर को तुम मैं मान करके, मेरा मान करके इसको रखने की कोशिश कर रहा है, वो दुख देगा। कोई तो है जैसे अलग खड़ा है, कोई तो है जो शरीर के दुख से इस समय भी निर्लिप्त है। वो क्या है? क्या मैं उसमें खड़ा हो सकता हूँ? हस्तोक्र गीता तो कहती है कि अब तत्क्षण खड़े हो सकता है, तत्क्षण आपके सारे दुर्विधा हो सकता है। सपने से जगना ही तो। चित्त वृत्ति अगर शरीर को विषय ना करे तो शरीर किसी भी स्थिति में पड़ा है, आपको तो कोई दुख नहीं। इसके लिए चित्त वृत्ति को शरीर से निकाल करके ब्रह्म तत्व में विश्राम करना आपको आ जाना चाहिए। ब्रह्म तत्व में विश्राम करने के लिए आपको ब्रह्म तत्व की पहचान होनी चाहिए। नहीं तो आप विश्राम कहाँ कर रहे हो? कहीं आप कारण जगत में तो नहीं विश्राम कर रहे। जैसे बोलते हैं कि कुछ नहीं है, ठीक है? जो कुछ नहीं में विश्राम करते हैं वो कारण जगत में विश्राम करते हैं। अगर शून्यता है, शून्यता चढ़ता में ज्यादा अंतर थोड़ी होता। और जो कहते हैं ज्ञान सत्ता में मैं विश्राम करता हूं, वो चैतन्य में विश्राम करता है। इतना ही अंतर है। एक जगह ज्ञान है और दूसरी जगह शून्यता है, ज्यादा अंतर नहीं होता। एक जगह सुसुप्ति घटित हो रही है, दूसरी जगह ब्रह्म विश्रांति घटित हो रही है। पहचान, पूरा योग वशिष्ठ आपको पहचान ही तो सिखाता है, भगवत गीता आपको पहचान ही तो सिखाती है। अर्जुन ने क्या कहा? नष्टो स्मृति लब्धो ना। दो चीजें आ जाए तो वो जल्दी शीघ्रता से कल्याण होता है। एक होता है स्मृति और दूसरा होता है सावधानी। सत्संग है ना बापू जी का, स्मृति पुराना सत्संग है। दो चीजें चाहिए, स्मृति चाहिए और सावधानी चाहिए। स्मृति नहीं है, सावधानी है तो भी नहीं होता। स्मृति है और सावधानी नहीं है तो भी नहीं होता।
स्मृति का अर्थ वही ज्ञान का होता है, और सावधानी का अर्थ ज्ञान में जागृति से होता है। ज्ञान तो है, पता तो है, लेकिन उपयोग नहीं कर रहे। हाँ, तो नारायण ये जो बाघ देवता है, ये पहले ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण होने पर भी ब्राह्मणत्व के लक्षण हमें दिखाई नहीं दे रहे। काहे के लक्षण दिखाई दे रहे हैं? वैश्य के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वैश्य का जो काम होता है अर्थोपार्जन, ये न किन प्रकार अर्थोपार्जन करना ही वैश्य का काम है। और ये बलात् दूसरे को डांट डपट के, यानी प्राण बल रहा होगा, ऐसा तो थोड़ी ना धन कोई छीन लेता है। इनका मनोबल चलता था, तो बाघ क्यों नहीं मिले? बाघ के पास मनोबल है, लेकिन खा क्या रहा है? अभक्ष। पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुछ लिए तीर्थों के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए थे, एक दिन मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उस समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित हुआ क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा और मेरे प्राण निकल गए। इसके बाद मैं इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यदि साधु पुरुष और सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। इतना विवेक तो बाघ को भी है, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्मा था। भाई यज्ञ कराने के लिए कुछ तो अध्ययन करना पड़ता है। उससे ये तो पता चल जाता है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ जो विवेक है वो जागृत कब होता है? जब दुख मिलता है। जवानी है, बल है, तो कहाँ जागृत होता? इसलिए जगह कब? जब मृत्यु आई, मृत्यु के बाद बाघ क्यों नहीं मिले, तब समझ में आया कि भाई नहीं करना चाहिए था। तो वो संस्कार अब जगे। पापी दुराचारी कुलटा स्त्रियों को ही मैं सदा अपना भक्ष्य बनाता हूँ, अतः कुलटा होने के कारण तो अवश्य ही मेरा ग्रास करेंगे। यह कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को संयमनीपुरी में ले गए। वहां यमराज की आज्ञा से उन्हें अनेकों बार विष्ठा, मूत्र, रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया गया। यानी जिस शरीर से तुमको प्रेम है, उसमें जो चीज भरी हुई है उसको अधिक मात्रा में ले लो, देखो क्या सुख मिलता है। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद, करोड़ों कल्पों तक, कल्प का कितना बड़ा समय? तो ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प था। कोई इतना सुनकर ही मर जावे। उसे वहां से ले जाकर 100 मनवंतरों तक रौरव नरक में रखा। फिर चारों ओर मुख करके दीन भाव से रोती हुई उस पापनी को वहां से खींचकर दनन नामक नरक में गिराया। उस समय उसके केश खुले हुए थे, शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापिनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्ववत पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राज यक्षमा आकर रोग हो गया। नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को आ गई। वहां भगवान शिव के अंतःपुर की स्वामिनी जंभका देवी विराजमान है। वहां उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो गीता के निरंतर 13वें अध्याय का पाठ करते थे। उनके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण कर स्वर्गलोक चले गए। यह 13वें अध्याय का महात्म्य है कि उस ब्राह्मण के केवल दर्शन करने से
हाँ, पूजन करने से ही उसकी चांडाल योनि से मुक्ति हो गई। इतना पाप करने पर दुख भी तो होगा उसे। इससे एक बात और समझ में आ जाती है, चांडाल योनि से मुक्ति का मतलब होता है कि आप में ही जो चांडाल वृत्ति है, उस चांडाल वृत्ति से छुटकारा कब मिलता है? जब 13वें अध्याय का जो ज्ञान है वो आप अपने हृदय में रखो। तो जितने भी दुख कहे गए हैं, चाहे वो रो नरक के हो या दह आनंद नामक नरक के हो, तो जितने भी दुख हैं, ये सारे दुख कब मिट जाते हैं? जब क्षेत्र का विभाग योग का जो ज्ञान है आप अपने हृदय में रख लेते। और इस महात्मा से क्या समझने को मिलता है कि थोड़े से सुख के लिए बहुत बड़े भारी दुख को आमंत्रित नहीं करना चाहिए। किस कार्य का क्या परिणाम होता है यह जानकर ही उसमें प्रवृत्त होना चाहिए, विवेक के अनुसार। अगर विवेक धारण नहीं करे तो उस स्त्री की तरह ही बहुत बड़ा भारी दुख सहना पड़ सकता है उसको। तो चलो अंत में दिव्य धारण मतलब कि दैवी शरीर प्राप्त हो गया, लेकिन अगर वो महात्मा ना मिलते तो बड़ी लंबी यात्रा होती चांडाल होने की। तब से वो वापस ब्राह्मण शरीर में आने तक के लिए तो बहुत लंबी यात्रा है, क्योंकि पहले के जो संस्कार आपने डाले हैं वो बार बार जगेंगे और बार बार आपको वैसे ही कर्म कराएंगे। जैसे आप कर्म करोगे वैसे संस्कार पड़ेंगे, जैसे संस्कार पड़ेंगे वैसी इच्छा होगी, तो जैसी इच्छा होगी वैसे कर्म होंगे। तो यह एक प्रकार का सर्किल जो है बनते रहेगा और आप उसी में पिसते रहेंगे। जैसे गरीब और गरीब होते जाते हैं, अमीर और अमीर होते जाते हैं, सर्किल चालू हो गया ना। श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतत् यः वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यहाँ जो शरीर है क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ नाम से, उसके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मैं कहता हूं, क्या कहते हैं? तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, यानी उस तत्व को जानने वाले जो विद्वान लोग हैं वो ऐसा कहते हैं। तो उस विद्वानों में भगवान भी सम्मिलित है, क्योंकि भगवान तो कही रहे, मैं सुन तो भगवान के मुख से रहे ना। तो यानी अकेले भगवान नहीं कह रहे हैं, इस तत्व को जिन्होंने भी जाना है उन सब ने यही बात कही है। देखो, जब आप जन्मते हैं तो तत्व तो होता नहीं, शरीर के साथ, शरीर को अपने साथ ही प्राप्त करते हैं। विवेक जगह इसके पहले ही शरीर का कुछ नाम रख दिया जाता है, उसी से आपको पुकारा जाता है। हाँ, तो अपने को लगता है अपन यही है, और कोई विवेक तो होता नहीं। भाई मन किसे कहते हैं, बुद्धि किसे कहते हैं, अहंकार किसे कहते हैं, प्रारंभ में कुछ समझ नहीं आता, सब इकट्ठे मिक्से रहता है, यही मैं हूँ। भाई मैं अपनी बात बताऊं, बहुत काल तक मुझे यही समझ नहीं आया कि मेरे भीतर मन किसे कहता है। सच में नहीं समझ में आया, भले आप मेरे को बेवकूफ करें। बहुत काल तक मुझे ऐसा लगता था कि ये बोल रहे मन क्या है, तो मेरे भीतर मन किसको बोलता है।
क्योंकि ये जो सारी बातें समझ में कब आती हैं, जब धीरे धीरे देहाध्यास की परतें शिथिल होने लगती हैं, अहम और इदम के बीच का गैप बढ़ता है, तब चीजें यथावत दिखाई देती हैं। प्रारंभ में अहम और इदम इतने घनिष्ठ मिले हुए रहते हैं कि आप अपनी वृत्ति का अनुसंधान, और वृत्ति क्या होती है, मैं केवल शब्द मात्र कह देने से भीतर घटित थोड़ी ना हो जाता है, अब समझ में आता है ना। क्योंकि अब आप अपने ही अंतःकरण से दूर खड़े हो गए, तब अंतःकरण में क्या हो रहा है वो यथावत दिखाई देता है। पहले तो सब मिला हुआ था ना। इसमें गुरुजनों को कितना परिश्रम पड़ा है, उनके सानिध्य में बैठते 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 सत्संग सुनते, मनन करते। जैसे बोलते नहीं है कि जैसे एक्सरे होती है तो बॉडी को स्कैन करके हड्डियों की फोटोग्राफ ले लेती है, ऐसे गुरुजनों की नजरें होती हैं। हाँ, वो आपके भीतर चैतन्य तत्व को, साक्षी तत्व को देख पाती हैं, तो उनसे चीरी हुई नजरों से फिर आपको भी अपने देहाध्यास की परतें उतारना सरल हो जाता है। तो ये सारी बातें घटित हुई हैं, चाहे अनुभव हो चाहे ना हो, तब तो बातें समझ में आती है, ये तो कहाँ से है। कमजोर होने का बाद सब समझ आता है। शरीर कमजोर जब हो जाता नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन कमजोर हो जाता है तो दुख होता है, जब दुख होता है तो याद आता है कि मुझे क्या कर लेना चाहिए था, क्या मैंने नहीं किया। क्योंकि विवेक तो दुख ही जगाता है, सुख में तो सोया ही रहता है। अनुकूलता में तो कोई विरला ही होगा जिसका विवेक जगता है, राम जी के जैसे। हाँ, तो देहाभिमान शरीर में ही होता है। तो सबसे पहले भगवान ने क्या कहा है, इदम शरीरम, जिस देह को तो मैं कहता है ना, जो तत्व को जानने वाले लोग हैं उसको मैं नहीं कहते, उसको क्षेत्र कहते हैं। और जो इनको जानता है, एतत् यो वेत्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। विभाग कर दिया, एक हो गया क्षेत्र, दूसरा हो गया क्षेत्र को जानने वाला, है ना। एक हो गया इदम और दूसरा हो गया इदम का ज्ञाता, जो इदम को जानता है। अब एक सिद्धांत और है कि जो अहम होता है सो इदम नहीं होता, जो इदम होता है सो हम नहीं होता। बोले ये सिद्धांत आपको कहां से प्राप्त हुआ? बोले अपने ही अनुभव से प्राप्त हुआ। जैसे आंख की पुतली को छोड़ के सबको देख सकती है, जो भी उसके सन्मुख आएगा, है ना। आंख की पुतली काली काली है, ऐसा आप क्या अपनी ही आंख से देख के बता सकते हो? नहीं बता सकते। आपके जीभ का क्या स्वाद है, क्या जीभ बता सकती है? मीठी है, कड़वी है, तीखी है, दूसरे का बताएगी, स्वयं का ज्ञान नहीं होता। ऐसे ही आपको कभी भी स्वयं का ज्ञान नहीं होता, जो आपसे पृथक होगा उसी का ज्ञान होता है। जो आप स्वयं हो उसका ज्ञान नहीं होता, उसका अनुभव होता है। अनुभव भी क्या होता है कि वह अनुभव स्वरूप है, एकदम रूप से कुछ अनुभव नहीं होता, सारे अनुभव उसमें मिटते हैं। वहां इदम कहा ही नहीं जा सकता ना मेरा। इसके लिए जो श्लोक है बड़े काम का है, जिसको ईश्वर की ओर चलना है उसके लिए पहला श्लोक यही सुनाया जाता है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र इति अभिधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ। जो इसको जानता है उसे क्षेत्र है। अब इसी को आप जो जानता है उसको दृष्टा कह दो और शरीर को दृश्य कह दो। अब शरीर को प्रकृति कह दो और जो जानता है उसको पुरुष कह दो। प्रकृति पुरुष का विवेक हो गया, दृष्टा दृश्य का विवेक हो गया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक हो गया। अब जो शरीर है वो हो गया जड़ और जो जानता है उसको हो गया चेतन। तो ये जड़ और चेतन का विवेक हो गया। शरीर होता है परिवर्तनशील और जो उसको जानता है वो अपरिवर्तनशील है। तो यहाँ बदल और अबदल का विवेक हो गया, सत्य और मिथ्या का विवेक हो गया।
तो ये सारे विवेक एक ही चीज को आपको हस्तगत कराते हैं, वो है कि आपके मैं में जो गंदगी मिली हुई है इदमात्मक, उसको निकालने के लिए ये सारे का सारा विवेक है। अब ये कोई कहे कि इस विवेक की आवश्यकता नहीं है तो बात उचित जान नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान ने कहा है तो कुछ न कुछ अर्थ तो इनका होता ही है। या तो आपने पहले पढ़ लिया होगा तो आज जरूरत नहीं है, लेकिन जिसने कभी ना पढ़ा हो, कभी ना समझा हो, भाई उसके लिए तो जरूरत है ही। कूद के कोई ब्रह्म में थोड़ी ना पहुंचता है। जहां आदमी गिरा है वहीं से तो उठेगा। कीचड़ में गिरा तो कीचड़ से उठेगा ना, देहाभिमान में गिरा तो देह से ही उठेगा, कि ब्रह्म से उठेगा। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम् यत् तत् ज्ञानम् अथम मम। भगवान का कहना है अर्जुन, तो सब क्षेत्रों में क्षेत्र के अर्थात जीवात्मा ही मुझे ही जान, क्षेत्रज्ञ को परमात्मा अपना ही स्वरूप कह रहे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। वह ज्ञान है मतलब वही तत्व ज्ञान है, ऐसा मेरा मत। देखो अब अर्जुन क्षेत्र को तो जानते हैं, क्षेत्रज्ञ को नहीं जानते। अच्छा ये बताइए कि यह जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ये अध्याय है, ये अर्जुन को क्यों सुनाया जा रहा है? क्योंकि विश्व रूप दर्शन देखने पर उनमें भय की उत्पत्ति हुई। जब भगवान ने देखा ना कि इनको यह रूप लेकर कर इनमें भयाकार वृत्ति बन रही है, तब उन्हें समझ में आया कि अर्जुन में अभी असंगाकार वृत्ति नहीं बनी। देह से जुड़ाव है, अंतःकरण की वृत्तियों से तदात्म है। जब तक असंगता आपके जीवन में नहीं आती तब तक कठिन परिस्थिति में वृत्ति चलित अवश्य हो जाती। आदत पड़ी हुई है ना। व्यवहार कैसे होता है? विषय को पकड़ के तो व्यवहार होता है नहीं? अरे तभी तो व्यवहार होगा कैसा? भाई रोटी आपको बनाना है तो आंख से देखना पड़ेगा, हा? कब पलटना है वो निर्णय लेना पड़ेगा, फिर पलटना पड़ेगा। और कोई आपका शिष्य है जिसको आप रोटी पकाना सिखा रहे हैं और वो गलती कर रहा है तो डांटना भी पड़ेगा। तो ये सब करने के लिए आपको शरीर से तो जुड़ना पड़ा, नहीं जुड़ना पड़ा। बिना अभ्यास के कोई व्यवहार नहीं होता। अब जुड़ने पर भी जुड़ना सिद्ध ना हो, यही ज्ञान है। इतना विवेक रहे कि ये तो शरीर से मतलब उसको देखना, हाँ मेरे प्रकाश में हो रहा है, इतना विवेक रहे तो असंगता बनी रहे। छूता नहीं मैं देह फिर भी देह तीनों धारता। जैसे आकाश असंग है वैसे ही तुम भी असंग रहो। आकाश है ना सब में। देखो सारा व्यवहार जो है ना वास्तविक में से नहीं होता, कल्पित में से होता है। वास्तविक में थोड़ी ना किसी को सलाह देने जाता है ऐसा करो ऐसा मत करो। कौन करता है? कल्पित में। लेकिन अगर कल्पित में को वास्तविक में की पहचान है तो वापस जाके वास्तविक में फिट हो जाता है। अगर वास्तविक में वापस चला गया तो उसको कोई कर्म बंधन नहीं है। लेकिन
वास्तविक मैं से निकला व्यवहार करने के लिए और व्यवहार करके बीच में ही अटक गया। वास्तविक मैं में पुनः स्थापित नहीं हो पाया तो बंधन है। व्यवहार करने के लिए कल्पित में प्रकट होता ही होता है, नहीं तो व्यवहार नहीं होगा। लेकिन अब व्यवहार करने के उपरांत एक बार ब्रह्म विचार करे और तुरंत कल्पित में वास्तविक में बाधित हो जाए, मिट जाए। तो वह मुक्त है। अगर नहीं मिटा पा रहा है तो उसे अभ्यास की जरूरत है। और यह प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बहुत तेजी से होने लगती है। पहले विचार करना पड़ता है, कुछ अभ्यास करना पड़ता है, फिर आगे जाके नजर भर डाला, खत्म। स्मरण मात्र से फिर स्मरण की भी जरूरत नहीं होती, तुरंत वही जाता, अतिशयता से ब्रह्मबोध में खड़ा हो जाता। तो यहाँ जो बात बताई जा रही है, भगवान का कहना है कि जो क्षेत्रज्ञ है वह मैं हूँ। वह मैं हूँ का मतलब है कि वही सत्य है, वही चित्त है, वही आनंद रूप है। क्षेत्रज्ञ तो ढूंढो। अगर आपका शरीर क्षेत्र है तो इसका जो क्षेत्रज्ञ है वो कहाँ निवास करता है? भाई जैसे हम बोतल को देख रहे हो तो इसका मतलब है बोतल से कहीं दूर खड़े हो गए तो बोतल को देख रहे हो। तो जो क्षेत्र को देख रहा है, जान रहा है, वो क्षेत्र से कहीं दूर खड़ा होगा तब तो क्षेत्र को जान रहा है। एक बात तो ये हुई। तो क्षेत्रज्ञ है वो कहाँ खड़ा होकर देख रहा है? अब बोले कि ये शरीर यहाँ खत्म हो रहा है तो यहाँ खड़े होकर देख रहा है। हाँ, तो यहाँ दूसरा शरीर लगा तो उसने तो बोला, ये तो नहीं बोला कि वही के शरीर को देख रहा है। भाई दूसरा तीसरा चौथा शरीर लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता? तो कहाँ खड़े होकर देख रहा है? वास्तव में यहाँ जो प्रश्न बनता है वह, इसका उत्तर क्या है कि इसमें सत्ता अलग है। जो क्षेत्रज्ञ है वो इस सत्ता में नहीं है, इस आयाम में नहीं है, वो अलग आयाम में खड़े होकर देखता है। जैसे यह जो व्यवहारिक जगत है इसका आयाम और मन का आयाम अलग अलग है। अरे भाई ये पूरा जगत भी नष्ट हो जाए तो ये मन नष्ट नहीं होगा ना। इसका मतलब होता है कि इस जगत का जो आयाम है उस आयाम से मन का आयाम अलग होता है। और मन के आयाम से मन के प्रकाशक का आयाम अलग होता है। जब आयाम अलग हो जाता है तब यह प्रश्न ही नहीं बनता कि वो कहाँ खड़े होकर देखता है। अलग आयाम में खड़े होकर के उसको देख रहा है। यानी वो सर्वत्र व्याप्त है। आयाम अलग है लेकिन समझने के लिए अपन क्या कहते हैं कि वह सर्वत्र व्याप्त है, आकाश के जैसा, और जहां से चाहे वो वहां से देख सकता है। जैसे जो स्वप्न दृष्टा है उसके लिए जो सपना है, तो स्वप्न दृष्टा अलग आयाम में खड़ा है। पूरा स्वप्न भी नष्ट हो जाए, जैसे स्वप्न में पूरा परमाणु बम भी फूट जाए तो भी स्वप्न दृष्टा को कुछ नहीं होता। अगर वो वहां कहीं पर भी होगा कुछ खरोच तो आएगी। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उसका आयाम अलग है, डायमेंशन अलग डायमेंशन में। यही कारण है कि उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो क्षेत्रज्ञ है वो कहाँ निवास करता है? बोले क्षेत्रज्ञ ही है, उसमें जो क्षेत्र है सो कल्पित रूप से निवास करता है। इसके लिए जो तत्वज्ञ होते हैं वो अलग आयाम में निवास करते हैं। ब्रह्म जो है वो अलग डायमेंशन है।
साइंस की लैंग्वेज में ऐसा कहते हैं। इसमें मॉडल हाँ, इसको आप सत्ता बोलते हो, उसी को साइंस में डायमेंशन बोलते हैं। जैसे व्यवहारिक सत्ता, फिर प्रातिभाषिक सत्ता, आर्थिक सत्ता। ठीक है, हम व्यवहारिक सत्ता में कुछ भी हो, प्रातिभाषिक सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होता, और प्रातिभाषिक सत्ता में कुछ भी हो, पारमार्थिक सत्ता में कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो जो भगवान क्षेत्रज्ञ है तो कहाँ निवास करते हैं? सर्वत्र। यानी क्षेत्रज्ञ ही क्षेत्रज्ञ है, उसमें कल्पित रूप से क्षेत्र निवास करता है। इसको दृष्टांत रूप से समझो तो समझ लो कि क्षेत्रज्ञ जो है वो समंदर है और क्षेत्र जो है बुलबुला है। तो जैसे जल बुलबुले को जानता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानता है। क्लियर होगा? जैसे मिट्टी से आप खिलौने बना दो, तो मिट्टी जैसे खिलौने को जानती है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानता है। एक बार मैंने प्रश्न पूछा था कि पहले आप जो है देह में ही तो अपने आप को मैं का अनुभव करते हो, फिर धीरे धीरे विवेक करते हो तो बोलते हो कि मैं साक्षी हूँ। ठीक है, तो हमने पूछा कि फिर आप अगर साक्षी हो तो इस देह में जो साक्षी है वो कहाँ निवास करता है? क्योंकि तुम अभी भी तो देह में ही बोलते हो कि मैं साक्षी हूँ। पहले तुम बोलते थे कि मैं देह हूँ, अभी बोलते हो कि मैं साक्षी हूँ। दोनों ही तुम अपने मुंह से ही बोल रहे हो। तो तुम देह थे पहले, तो अभी तुम साक्षी बोलते हो। तुम्हारा जो साक्षी बना है वो देह में कहाँ निवास करता है? तो इसका क्या उत्तर होना चाहिए? हाँ, इसका उत्तर तो अभी दिया है। जो साक्षी पना है उसका प्रतिबिंबन अंतःकरण में होता जरूर है, लेकिन जो साक्षी है वह देह में नहीं होता, देह उसमें कल्पित प्रतीत होता है। वास्तव में प्रश्न एग्जिस्ट नहीं करता, ये उल्टा है। देह में साक्षी नहीं है, साक्षी में देह कल्पित रूप से प्रतीत होता है। यह उसका उत्तर होता है। आज यही विश्राम देता। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।